हेलो, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. डिस्कनेक्ट हुआ है ना? इज इट विजिबल? हेलो, अभी कहाँ तक आए थे पता नहीं. So have you understood what is the switching variable? Hello, yes, hello. So value of ये switching variable बोले तो choice रहेगा है ना, choice, जिसको हम ch वेरिएबल बोलेंगे, उसको choice ch. तो वैल्यू ऑफ ch है ना, कस्टमर और क्लाइंट विल बी एंटरिंग थ्रू कीबोर्ड. मतलब उसको केस नंबर 1 एग्जीक्यूट करने का है, 2 एग्जीक्यूट करने का है, 3 एग्जीक्यूट करने का है. n नंबर ऑफ केसेस यू कैन कंसीडर. जैसे हमने एलसिफ लैडर में n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज देखा था, सिमिलरली विद द हेल्प ऑफ स्विच केस यू कैन कंसीडर n नंबर ऑफ केसेस. ओके, Yes, sir. हेलो, Yes, sir. हेलो, यस. Yes, sir. हाँ, तो ch का वैल्यू जो है वो कीबोर्ड थ्रू एंटर किया जाएगा. अभी कैसा रहता है देखो है ना, वन एग्जांपल ले लेंगे हम. एक जो है ना मेनू, ऐसा कुछ तो है ना, मेनू, मेनू गलती हुआ स्पेलिंग, सॉरी. मेनू नंबर 1 टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल. हेलो, ओके, हेलो. अभी Yes, sir. लिखेंगे नहीं, टाइम थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है इसको लिखने के लिए. यू कैन इमेजिन, ठीक है, फटाफट है. नंबर 1 टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल. नंबर 2 टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल. Number 3 to calculate perimeter of rectangle. Number 4 to calculate circumference of circle. Number 5 exit. Hello, okay, let us consider this is the menu. एक प्रेस किया है ना, कस्टमर का चॉइस अगर 1 हुआ तो उसको एरिया ऑफ सर्कल का केस जो है वो एग्जीक्यूट होके आउटपुट स्क्रीन पे दिखाई देगा. हेलो, ओके. Yes, sir. अगर वो कस्टमर का चॉइस अगर 2 रहेगा है ना, तो वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करके दिखाएगा. हेलो, Yes, sir. 3 प्रेस करेगा तो जो भी कुछ यहाँ पे लिखा है मेनू में वो करके दिखाएगा. 4 अगर चॉइस रहेगा कस्टमर का, तो ये जो कस्टमर का चॉइस रहेगा, ये जो है ना, ये इनपुट रहेगा. आफ्टर डिस्प्लेइंग मेनू ऑन द आउटपुट स्क्रीन वे आर डिस्प्लेइंग प्रॉपर मैसेज, प्लीज एंटर योर चॉइस. वो कस्टमर रीड करके स्कैनएफ फंक्शन थ्रू है ना, वे आर एक्सेप्टिंग एंड ये चॉइसेस जो रहेगा वो चॉइसेस वे आर एक्सेप्टिंग थ्रू कीबोर्ड. और वो ch जो वेरिएबल है वो यहाँ पे आएगा ch. और यहाँ पे केस वन में आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखना पड़ेगा. जो केस 1 रहेगा वो एग्जीक्यूट होने के लिए केस 1 के लिए ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट आ रहा है ना, ब्रेक स्टेटमेंट प्लेज वेरी वाइटल रोल. इफ सपोज ब्रेक स्टेटमेंट यू आर मिसिंग टू राइट इन स्विच केस, तो क्या होगा कि स्विच केस, ये केस 1 एग्जीक्यूट होने के बाद केस 2 भी एग्जीक्यूट होगा, 3 भी एग्जीक्यूट होगा, सब केसेस एग्जीक्यूट होगा. हेलो, ब्रेक अगर यूज नहीं किया तो. हेलो, Yes, sir. तो ब्रेक प्लेज वेरी वाइटल रोल. व्हेन ब्रेक स्टेटमेंट गेट्स एग्जीक्यूटेड इट मींस ब्रेक स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स एंड ऑफ योर केस. ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो केस को एंड करने के लिए यूज किया जाएगा. जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, सो कंट्रोल ऑफ द कंप्यूटर विल जंप फ्रॉम द कम आउट है ना, कम आउट फ्रॉम दिस स्विच केस. ये स्विच केस के बाहर कंट्रोल लाने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना पड़ेगा. हेलो, ओके. Yes, sir. मतलब वेटर को आपने ऑर्डर दिया है ना, रोटी लाओ, केस नंबर 1 है ये. केस नंबर 2 में चपाती भी है. अगर ब्रेक यूज नहीं किया, ठीक है, तो वो रोटी भी लाएगा, चपाती भी लाएगा. हेलो, यस. Yes, sir. तो ब्रेक स्टेटमेंट मतलब क्या है कि रिस्ट्रिक्शन चाहिए. एक केस खत्म हो, जितना कस्टमर क्लाइंट बोल रहा है ना, उतना ही हमको करके देने का है ना. देयरफॉर है ना, ब्रेक स्टेटमेंट प्लेज वेरी वाइटल रोल. इट विल बी ब्रिंगिंग एंड कंट्रोल आउटसाइड द स्विच केस. एक ही अगर
चॉइस हमारा 1 है तो एक केस नंबर 1 है ना, वो एग्जीक्यूट होके डायरेक्ट प्रोग्राम का एंड होना चाहिए। यस, चलो Yes. हाँ, समझ लग रहे। and see here n number of cases you can write. Here you will find on a case 1, then colon is used. यहाँ पे colon रहता है, सेमीकोलन नहीं है ना, colon बोले तो 2 dots। और कितना भी कंडीशंस, कितना भी केसेस है ना, रादर है ना, कॉलिंग कंडीशन वी कैन कॉल देम एज केसेस। तो जितना भी केसेस रहेगा वो सब केसेस यहाँ पे हम लिख सकते हैं। एट दी एंड एक केस मिलेगा आपको जिसको हम डिफॉल्ट केस बोलेंगे, डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट जो है वो कीवर्ड है ना, यहाँ पे स्विच कीवर्ड है, केस कीवर्ड है, ब्रेक कीवर्ड है ना, डिफॉल्ट इज आल्सो कीवर्ड। तो ये डिफॉल्ट भी एक टाइप का केस है। वो कब एग्जीक्यूट होगा? फॉर एग्जाम्पल, इन यूर मेनू यू हैव 5 आइटम्स and you are asking for item which is not available in your menu. Hello, okay, for example, you are going to veg restaurant and you are asking for non veg. क्या होगा उस केस में? वेटर क्या बोलेगा आपको? हेलो, इन द मेनू कार्ड all vegetarian items are mentioned. You are sitting in vegetarian restaurant and waiter you are asking for waiter for non-vegetarian food items which are not available in the menu card because वो जो रेस्टोरेंट है वो वेजिटेरियन है। यस, Yes, sir. तो सिंपली जो वेटर है वो बोलेगा वहाँ पे सॉरी सर, सॉरी मैडम, काय बघा है ना, non-vegetarian food items are not available in our restaurant. Unfortunately, we cannot serve to you. Yes, such kind of message we will have to display. So default case will be helping us when customer or client will be asking something which is not available in our menu. In such cases, default case will help us to display appropriate messages to the customer or client. Okay? Hello. Yes. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So have you understood switch case मेनू ड्रिवन प्रोग्राम लिखने के लिए यूज होगा। इसका सिंटैक्स हमने, आई होप यू हैव अंडरस्टूड सिंटैक्स। अभी है ना, डिवीजन ई या बी था, कौन सा था पता नहीं, मॉर्निंग में एक प्रोग्राम लिया है। हमारे पास बहुत टाइम कम है। कितना टाइम है अभी, या है टाइम पता नहीं, 12 minutes. 12 minutes. Okay, we will write है ना, within 12 minutes we will write है ना प्रोग्राम, no issues. देखो है ना, फटाफट देखेंगे। स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हेलो हेलो, F2. यस, Yes, sir. Yes, sir. सब सेव है ना, 5.c नेक्स्ट प्रोग्राम। यहाँ पे जो नहीं चाहिए है ना वो निकालेंगे फटाफट। कैसा 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 लिखते हैं देखो, मेनू ड्रिवन प्रोग्राम के लिए स्विच केस हाउ टू यूज है। ये जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। यहाँ पे लिखता हूँ मैं सी प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड मेनू ड्रिवन प्रोग्राम स्विच केस है, स्विच केस प्रोग्राम। मेनू लिखेंगे यहाँ पे, फास्ट, टाइम कम है ना। मेनू पहला जो आइटम रहेगा है ना, टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल। नंबर 2, टू कैलकुलेट, थोड़ा सा अलग लेंगे है। ये लिया है मैंने डिवीजन ई को, वो शेयर भी किया है। टू कैलकुलेट एडिशन, इजी लेंगे ना, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। ओके, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स। इंटीजर लिखो है, बेटर रहेगा, इंटीजर, यहाँ पे भी इंटीजर। ओके, हेलो, 2 ही केसेस लेंगे। तीसरा जो, बहुत सारा केसेस आप ले सकते हो, तीसरा जो केस है वो एग्जिट का लेंगे समझने के लिए। अभी देखो है ना, व्हाट वी वांटेड टू डू, दिस इज आवर मेनू है। ये मेनू हमको कस्टमर को दिखाने का है ना। आफ्टर डिस्प्लेइंग दिस मेनू वी विल हैव टू आस्क फॉर चॉइस फ्रॉम कस्टमर और क्लाइंट। अगर क्लाइंट और कस्टमर 1 एंटर करेगा मतलब उसको
क्या करके देने का है मशीन ने, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, यस, हेलो, चॉइस उसका 1 है, हेलो, मेनू में, हेलो, Yes, sir. अगर उसका चॉइस 2 रहेगा है तो हमको सब्ट्रैक्शन करके दिखाना पड़ेगा, वो मतलब केस एग्जीक्यूट होना पड़ेगा। ऐसा भी कभी कभी होता है ना, यू विल गो टू रेस्टोरेंट एंड यू विल ऑब्जर्व दैट मेनू कार्ड एंड यू विल थिंक है, आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम दिस रेस्टोरेंट, आई वांटेड टू एग्जिट। ऐसा होता है क्या? यस, होता है ना, दैट इज आल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। हम मेनू कार्ड देखते हैं, पानी भी नहीं पीते, ठीक है, मेनू कार्ड रख के उधर से गायब, हेलो, बिना कुछ लेके, हेलो, यस, दैट इज आल्सो पॉसिबल, वो एग्जिट वाला केस है, हेलो, ओके, हेलो। Yes, sir. तो फटाफट यहाँ पे इंट ए, बी और सी है ना, 3 वेरिएबल्स यूज करेंगे। सबसे पहले मेनू हमको दिखाने का है, तो मेनू हमको दिखाने का, यहाँ से मेनू कॉपी करेंगे, कंट्रोल इंसर्ट कॉपी, शिफ्ट इंसर्ट पेस्ट। अभी ये सब कुछ दिखाने का है आउटपुट स्क्रीन के ऊपर, सो प्रिंटफ यूज करना पड़ेगा। तो कैसे यूज करेंगे देखो, कंट्रोल इंसर्ट डिलीट /n शिफ्ट इंसर्ट पेस्ट, ओके, ये मेनू है। तो डिज़ाइन कुछ तो करना पड़ेगा अच्छा दिखाई देने के लिए आउटपुट स्क्रीन पे, तो ये डिज़ाइन हुआ, कंट्रोल इंसर्ट कॉपी, शिफ्ट इंसर्ट पेस्ट, एट द एंड मेनू खत्म हुआ, वहाँ पे भी वो डिज़ाइन डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन के अंदर है ना, प्रिंटफ डबल कोट /n, इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल इंसर्ट कॉपी, शिफ्ट इंसर्ट पेस्ट, 3 स्टेटमेंट है। पहला वाला स्टेटमेंट कंट्रोल इंसर्ट कंट्रोल डिलीट शिफ्ट इंसर्ट पेस्ट, दूसरा स्टेटमेंट कंट्रोल इंसर्ट कंट्रोल डिलीट है ना, शिफ्ट इंसर्ट पेस्ट, और तीसरा जो स्टेटमेंट है कंट्रोल इंसर्ट कंट्रोल डिलीट शिफ्ट इंसर्ट पेस्ट, ओके, बराबर, हेलो, हेलो, यस। जो मेनू है वो प्रिंटफ में लिखा है, एंड इफ आई विल एग्जीक्यूट दिस, ऐसा कुछ तो दिखाई देगा मेनू आउटपुट स्क्रीन के ऊपर कस्टमर को, हेलो, यस, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. तो अभी देखो है ना, ये मेनू डिस्प्ले किया, मेनू डिस्प्ले करने के बाद एक मैसेज दिखाना पड़ेगा, प्लीज एंटर योर चॉइस, कस्टमर का चॉइस एंटर करने के लिए। तो इसके लिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे प्रिंट एफ, अरे अरे, प्रिंट एफ के अंदर हम डबल कोट /n प्लीज एंटर योर चॉइस, तो ये मैसेज दिखाई देगा, लेट अस एग्जीक्यूट दिस, यस, मेनू दिखाई दिया, मेनू दिखाई देने के बाद प्लीज एंटर योर चॉइस, कस्टमर एक तो 1 एंटर करेगा, नहीं तो 2 एंटर करेगा, नहीं तो 3 एंटर करेगा एग्जिट मारने के लिए, यस, हेलो। Yes, sir. तो सपोज कस्टमर जो है एक एंटर करेगा, अभी देखो है, थिंक करो है ना, कस्टमर ने 1 या 2 एंटर किया तो हमको इनपुट लेना पड़ेगा ए और बी, यस, हेलो। कस्टमर ने अगर इनपुट लेने के लिए हम स्कैनफ यूज करेंगे और ch नाम का एक वेरिएबल भी यूज करेंगे, %d कॉमा $ch, ये जो ch वेरिएबल है वो डिक्लेयर भी करना पड़ेगा इंट ch। तो ये ch वेरिएबल जो है वो चॉइस है एक्चुअली, हेलो, ओके, हेलो, Yes, sir. हाँ। तो अभी देखो है ना, थिंक करो है ना, अगर कस्टमर, रन करके दिखाता हूँ मैं, एक तो कस्टमर 1 एंटर कर सकता है, या 2 एंटर कर सकता है, या 3 एंटर कर सकता है, यस, यस और नो। Yes, sir. अगर वो 1 या 2 एंटर करता है तो हमको इनपुट लेना पड़ेगा, है ना, मशीन विल आस्क फॉर इनपुट, 2 वैल्यूज का इनपुट कस्टमर की साइड से एंटर करना पड़ेगा कीबोर्ड थ्रू, उसके लिए मतलब चॉइस अगर 1 है, ch का वैल्यू 1 है, या 2 है, तो हमको ए और बी का वैल्यू जो है वो इनपुट लेना पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ कोड लिख रहा हूं मैं, देखो है ना, इफ स्टेटमेंट, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट लिया है, यहाँ पे क्या लिखा है, अगर ch का वैल्यू है ना 1 रहता है या ch का वैल्यू 2 रहता है, तब जाके इनपुट ले लो, वो इनपुट क्या रहेगा, प्रिंट /n प्लीज एंटर ए, हाउ यू कैन एंटर ए, थ्रू कीबोर्ड, इंटीजर टाइप का है, %d कॉमा $a, कंट्रोल इंसर्ट कॉपी, शिफ्ट इंसर्ट पेस्ट, यहाँ पे b का वैल्यू दूसरा, अभी देखो है, रन करेंगे, सॉरी एरर आ गया है,
CH स्कैनफ उड़ गया, ठीक है, और CH भी उड़ गया, पता नहीं क्यों सेव नहीं किया शायद। %d, CH एम्परसेंड लिखना पड़ेगा यहाँ पे, इंट CH जो हमारा चॉइस है, सेव करेंगे यस, सेव करेंगे यस, अभी रन करेंगे, ठीक है। तो अभी चॉइस अगर मैंने 1 डाला या 2 डाला तो क्या होगा, ए और बी का वैल्यू लेना चाहिए, यस। उसके लिए वो कोड लिखा है इफ स्टेटमेंट वाला, हेलो। yes sir, तो 1 एंटर करेंगे, तो जैसे ही 1 एंटर करेंगे प्लीज एंटर ए बोलेगा वो, प्लीज एंटर बी बोलेगा। तो इतना तक, यहाँ तक आए हम, कुछ अड़चन है क्या, कुछ डाउट है क्या, हेलो हेलो हेलो, ये क्यों लिखा है समझ में आया, हेलो, इनपुट के लिए, हेलो। और इनपुट जो है वो टोटली डिपेंड ऑन चॉइस, यस, हेलो। yes sir, इनपुट 3 भी रह सकता है, अगर इनपुट 3 रहा है ना स्विच का, तो एलसी फ्लैडर यूज करेंगे, देखो है ना, एलसी फ्लैडर। तो CH का वैल्यू 3, अगर 3 रहेगा तो हमको एग्जिट करने का है। एग्जिट फंक्शन वी विल हैव टू यूज, जैसे CLR ACR रहता है, प्रिंटफ रहता है, स्कैनफ रहता है, सेम काइंड ऑफ एग्जिट फंक्शन यू विल हैव टू यूज। इसके अंदर है ना, राउंड ब्रैकेट के अंदर एनी इंटीजर नंबर यू कैन एंटर। आई एम एंटरिंग 3 है, यू कैन एंटर 4 5 6 7 8 9 100 200, कोई भी इंटीजर नंबर वो राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखने का है आपको। and if you are using exit function in your program, you will have to include header file at the top, and वो जो फाइल है उसका नाम है #include process.h। सो process.h क्यों यूज किया है, तो exit फंक्शन हम यूज कर रहे हैं प्रोग्राम में, हेलो, ओके, हेलो हेलो, यस, yes हेलो। Yes, sir. अभी देखो रन करेंगे तो मेनू जो है वो दिखाई दे रहा है ना, प्लीज एंटर योर चॉइस। अगर मैं 3 एंटर करूंगा और एंटर की प्रेस करूंगा तो इमीडिएटली क्या होगा, एग्जिट होगा, एग्जिट। वो ए एंड बी का वैल्यू नहीं लेगा, है ना, पानी या कुछ खा के नहीं निकलने का है हमको रेस्टोरेंट से, खाली मेनू कार्ड देखो और भागो वहां से, हेलो, यस। yes sir, देखो है ना, एग्जिट हुआ है ना। 1 सेकेंड, आई एम एग्जीक्यूटिंग। इफ माई चॉइस इज 3, एग्जिट, यस। अगर मेरा चॉइस 1 रहेगा मतलब यू वांट है ना समथिंग फ्रॉम दैट रेस्टोरेंट, तो वो ए एंड बी का वैल्यू लेगा आपसे, यस, हेलो yes हेलो हेलो, yes Yes, sir, sir. ठीक है। अभी देखो है ना, यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट खत्म हुआ है, अभी हमको स्विच यूज करना पड़ेगा। स्विच का सिंटैक्स, स्विच के अंदर मैं खाली एक ही केस लिख रहा हूँ और डिफॉल्ट एक लिखेंगे, एग्जिट वाला लिखा है ऑलरेडी, केस नंबर 1 है। तो कैसा लिखते हैं, देखो केस नंबर 1, केस नंबर 1 में ए और बी का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है ना, मशीन ने एक्सेप्ट किया है, तो हमको खाली एडिशन करने का है जो सी में स्टोर करेंगे, ए प्लस बी। यहाँ पे है ना, बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला मशीन विल कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, है ना, एडिशन ऑफ ए एंड बी, एंड it will get stored in C variable. So let us display the result, and जो C का वैल्यू कैलकुलेट हुआ है वो दिखाएंगे आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। एडिशन इज इक्वल टू %d, C। यहाँ पे केस जो है वो पहला केस खत्म हुआ तो ब्रेक यूज करेंगे, यस, हेलो हेलो, यस। yes sir, और स्विच के अंदर हमारा स्विचिंग वेरिएबल जो चॉइस रहता है वो CH है, तो CH लिखा है यहाँ पे। अभी देखो रन करेंगे, जैसे ही एक एंटर करेंगे तो वो इनपुट मांगेगा, ए और बी का वैल्यू एंटर करो, और स्विच केस की वजह से है, बिकॉज ऑफ स्विच केस, केस नंबर 1 पे वहाँ 1 के यहाँ जाएगा वो, क्योंकि CH का वैल्यू 1 है, चॉइस जो है हमारा 1 है, इसीलिए केस नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा और एडिशन इज इक्वल टू 5 दिखाएगा, हेलो हेलो, Yes, sir. देखो केस 2 भी लिखता हूँ, इजी है, यहाँ से कॉपी करेंगे, कंट्रोल इंसर्ट कॉपी, शिफ्ट इंसर्ट पेस्ट, केस 1 की जगह पे केस 2, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करके दिखाने का है, मैसेज भी चेंज करना पड़ेगा, वैल्यू हम C ही लिख रहे हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन। अभी देखो रन करो 2, तो फिर से ए एंड बी का वैल्यू लेगा, लेकिन अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करके दिखाएगा, यस, हेलो
तो चॉइस हमारा 2 था, है ना, चॉइस 2 था, इसके लिए वो ए और बी का वैल्यू लिया और सब्ट्रैक्शन करके दिखाया। हेलो हेलो, Yes. Yes, sir. अगर हमारा चॉइस 3 रहेगा तो वो डायरेक्ट एग्जिट करेगा, इनपुट लेना नहीं चाहिए, इसलिए हमने वो एलसिफ में सी एच का वैल्यू 3 है तो डायरेक्ट एग्जिट करो। हेलो, ओके, हेलो हेलो, Yes, sir. रिस्पॉन्स द्या ना तिकडे, आहे ना, लास्ट 1 मिनिट, सी है ना, डिफॉल्ट 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 कब होगा, है ना, यहाँ पे कुछ तो अच्छा सा मैसेज देंगे, है ना, /n यूअर सॉरी एंड सॉरी आर डबल हुआ, ट्रिपल हुआ, सॉरी, प्रिंट एफ /n योर चॉइस इज नॉट अवेलेबल विथ अस। खेद है हमको, आपका जो चॉइस है वो हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सपोज कोई तो 7 एंटर कर रहा है, 7, इज इट अवेलेबल इन मेनू? हेलो, No. 7th केस इज नॉट अवेलेबल हियर, एंड देयरफॉर डायरेक्टली डिफॉल्ट जो है केस वो एग्जीक्यूट होगा और वो मैसेज दिखाएगा, सॉरी योर चॉइस इज नॉट अवेलेबल विथ अस। सो डिफॉल्ट केस is helping us if customer or client is entering an such kind of choice which is not available in the menu. In that case, default case gets executed. Okay, Yes, sir. Yes, sir. so thank you very much for attending this session. I will be uploading this program. You can later on you can study it, and let us stop here. Hello, hello, yes, Yes, sir. thank you, Anna, thank